हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से अपने लिए कुछ प्लांट्स लाए थे। और आज मैं शेयर करूँगी कि इसके लिए सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी पौधे की ग्रोथ उसके सॉइल पर ही डिपेंड करती है। अगर सॉइल मिक्सचर अच्छा होगा तो हमारा पौधा भी बिल्कुल अच्छा होगा। अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो उसमें फ्रूट्स अच्छे आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर अच्छे आएंगे, पौधा देखने में भी हरा भरा और चमकदार दिखाई देगा। लेकिन अगर पौधे मिट्टी जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो पौधा आपका बहुत ही डल सा मुरझाया सा लगेगा। हालांकि पौधा मरेगा नहीं, या हो सकता है कि कुछ पौधे मर भी जाएं, लेकिन पौधे में एक एनर्जी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी पौधे के मिट्टी का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट हो। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको प्लांट्स दिखाए हैं, ये नर्सरी से मैं ले कर के आई थी अपने गार्डन में लगाने के लिए। और मैं इन्हीं प्लांट्स के लिए एक सॉइल मिक्स रेडी करने जा रही हूँ, जो कि एक सुपर सॉइल मिक्स है हर तरह के प्लांट्स के लिए। और स्पेशली अभी जो विंटर में जो फ्लावरिंग प्लांट्स आप लगा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लगभग नवंबर का महीना अब ख़त्म होने को है और अब विंटर के फ्लावर काफ़ी अच्छी धीरे धीरे ब्लूमिंग करना शुरू कर देंगे। तो क्या इनकी मिट्टी कैसे बनानी है कि इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिल सकें, इसी बारे में मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें आपको केंचुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरे गार्डन की मिट्टी है और इसमें केंचुआ है। केंचुआ कहते हैं ना, किसान का मित्र होता है। अगर आपकी मिट्टी में खाद मतलब केमिकल खाद होंगे तो वहाँ ये केंचुआ सरवाइव नहीं करता है। और मैं अपने गार्डन में केमिकल खाद बहुत कम, ना के बराबर यूज़ करती हूँ, शायद ही कभी कभी। तो चलिए अब मिट्टी तैयार करते हैं। और ये मैंने अपने गार्डन की ही मिट्टी ले ली है। मिट्टी तैयार करने में सबसे पहला हमें ध्यान रखना है वो है मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी रुक रहा है तो वो मिट्टी अच्छी नहीं कही जा सकती है। उसमें पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50% अगर आप सैंड ले रहे हैं, सॉरी मिट्टी ले रहे हैं, तो उसमें 30% के आसपास मैंने यहाँ सैंड डाला है। उसके बाद एक पार्ट कोकोपीट डाला है और एक पार्ट ही आपको ये काउडंग कंपोस्ट मैंने यूज़ किया है। कंपोस्ट न्यूट्रिशन के लिए है, ताकि हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन हो जाए, पौधे को अच्छा जो भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट तत्व हैं वो पौधे को मिले। कोकोपीट डालने से मिट्टी जो है वो हल्की हो जाती है। तो मिट्टी में कोकोपीट का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए। इसकी जगह आप राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी मात्रा में DAP का भी इस्तेमाल किया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो जल्दी ग्रोथ करती हैं, पौधे में न्यू ग्रोथ दिखाई देते हैं और पौधा फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है। एक मुट्ठी मैंने यहाँ लगभग 2-3 मुट्ठी के आसपास नीम खली का भी इस्तेमाल किया है। नीम खली फंगस को दूर करता है और पौधे की ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन रिच बनाने के लिए मैंने इसमें यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल किया है। इससे और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है फंगिसाइड। फंगिसाइड ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि पौधे की जड़ों में किसी तरीके का फंगस ना हो। अगर मिट्टी में किसी तरीके का फंगस रह जाता है
तो वो फंगिसाइड के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको मिट्टी बता रही हूँ, ये एक सुपर सॉइल मिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल आप विंटर प्लांट्स के साथ साथ फ्रूटिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और समर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है, अभी विंटर के प्लांट नर्सरी में मिलने शुरू हो गए हैं और सभी गार्डनर ने इसे लगाना शुरू कर दिया है। तो मैंने बहुत कम मात्रा में यहाँ पे थोड़ा सा पोटास का भी इस्तेमाल किया है, ताकि पौधे में फूल जल्दी खिले और अच्छी फ्लावरिंग हो सके। बस ये मेरा सॉइल मिक्स रेडी है। ये पौधा लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये जो हमारे कोकोपीट है, सैंड है, वो सब मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। मिट्टी हमारी हल्की और पोरस हो जाए। जब तक मिट्टी में अंदर तक पानी और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तो वो मिट्टी अच्छी नहीं कही जा सकती है। पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ मिट्टी में पानी भी निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सॉइल मिक्स है, ये सुपर सॉइल मिक्स है। अब चलिए पौधे को लगाते हैं। उसके लिए ड्रेनेज होल को मैंने दिए के टुकड़े से कवर कर दिया है, ताकि हमारा जो सॉइल मिक्स है वो बाहर ना निकले और पानी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। और देखिए, लगभग यहाँ मैं एक क्ले पॉट का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब जब पौधे को निकालना है ग्रो बैग से, तो वो भी ट्रिक देखिए। 2 फिंगर के बीच में कुछ इस तरीके से पौधे को फंसाइए और आराम से पलट दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमारा पौधा बाहर आ गया है। इससे पौधे के रूट्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं, पौधा टूटता नहीं है, पत्तियां भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। मिट्टी जो है वो बिल्कुल अच्छी है, इसलिए इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मिट्टी के साथ ही अपने पॉट में पौधे को लगा दूंगी। देखिए मैंने किस तरीके से इसे प्लेस किया है और फिर चारों तरफ से इसे मिट्टी से कवर कर देना है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है पौधे को लगाने का। लेकिन अगर आपके ग्रो बैग की मिट्टी, नर्सरी की मिट्टी लाल मिट्टी है, तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाल मिट्टी में पौधा ज़्यादा दिन तक, हमारे एरिया का जो टेम्परेचर है, मैं नॉर्थ में रहती हूँ, नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है अभी, इसके अकॉर्डिंग लाल मिट्टी पौधे के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ मिट्टी नहीं हटाई है। लेकिन अगर आपका पौधा लाल मिट्टी में आता है, तो मिट्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप बहुत ही आसान ट्रिक आजमा सकते हैं। पौधे को 2 से 3 मिनट के लिए एक पानी वाले बकेट में डाल दीजिए। सारी मिट्टी अपने आप पौधे की जड़ों से दूर हो जाती है और फिर उस पौधे को आप जो मिट्टी आपने रेडी की है उसमें लगा दीजिए। वैसे तो पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा पॉट क्ले पॉट ही होता है, लेकिन क्ले पॉट के बाद मैं यहाँ आपको इस प्लास्टिक पॉट जो कि मैंने DIY किया है, देखिए मैंने ये डब्बे से बनाया है, उसमें भी मैं इस डायंथस को लगा रही हूँ। यानी कि प्लास्टिक पॉट में भी ये जो मिट्टी है, इसमें पौधा अच्छा सर्वाइव करता है। तो अगर आपके पास क्ले पॉट है तो वो बेस्ट है, वहीं यूज़ कीजिए। वो ना हो तो सीमेंट पॉट यूज़ कीजिए, और अगर वो भी ना हो तब आप प्लास्टिक पॉट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इसमें पौधे का केयर करना पड़ता है। ख़ास करके मिट्टी जो पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इस चीज़ का हमें प्लास्टिक के पॉट में ध्यान देना पड़ता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक का पॉट काफ़ी हल्का भी होता है। तो देखिए लगभग मैंने अपने सारे प्लांट्स को कुछ इसी तरीके से इसमें लगा दिया है, और मैंने तीनों पॉट आपको दिखा दिए, क्ले पॉट, प्लास्टिक पॉट और सीमेंट पॉट, और मैंने इसमें सारे अपने प्लांट को लगा दिए। लेकिन ये प्रक्रिया यही ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट 2 काम हैं जो करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये काम करने पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए दिखाती हूँ आगे क्या करना है। पौधे को लगाने के बाद
एक बकेट में मैंने यहाँ एक डब्बे में पानी ले लिया है। ये लगभग 4 से 5 लीटर पानी है और इसमें मैं थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर ऐड करूँगी और इस फंगिसाइड को इसी पानी को मैं अपने पौधे में डाल दूँगी। इससे अगर थोड़ी बहुत फंगस मिट्टी में रह गई होगी तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। ये काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी बिल्कुल स्किप ना करें। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको विंटर प्लांट्स की मिट्टी बनाने के साथ साथ उसे लगाने का पूरा प्रोसेस बताया है कि उसे कैसे लगाना है, कैसे पानी उसे देना है, और साथ ही साथ एक लास्ट स्टेप जो बच जाता है। अब इन पौधों में फूलों का हमें बिल्कुल लालच नहीं करना है। जो फूल पहले से खिले हुए हैं उसे तोड़ के हटा देना है ताकि हमारा पौधा घना हो सके। अगर ये फूल रह जाएंगे तो पौधा घना नहीं होगा और फिर दिखने में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इनका लालच छोड़िए और इन पौधों को इन फूलों को तोड़ करके हटा दीजिए। और अब इसे मैं फुल डे की सनलाइट में रखूँगी, जहाँ इसे अच्छी सनलाइट मिल सके, ताकि ये पौधा जल्द से जल्द बुशी हो जाएगा और फिर एक पौधे से हमें ढेर सारे फूल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका ये वीडियो मुझे बताइएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अपने सजेशन भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।